बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, यंग एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान सलमान चौधरी जॉन। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक। सलमान भाई, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद हो गई है, क्या कहते हैं? लोग तो रिहाई की बातें कर रहे थे। ये जी शहजाद भाई, आज जो है न्यूज़ पर देख रहे थे 10 साल कैद हो गया, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी कैद हो गया। देखें, ये उनका वीक पॉइंट उनके जायचे में मौजूद था। उनका शनि जो है उनका सेटर्न ऐसी प्लेसमेंट में मौजूद था। ये वीक पॉइंट काफ़ी हद तक मौजूद था, क्योंकि देखें ना, ये अब जो मैटर है, मैंने आपके पहले शो में भी कहा था कि ये मैटर हिस्ट्री में तब्दील हो जाएगा। अब वो हिस्ट्री में तब्दील हो चुका है, और जो लोगों के स्टेटस हैं और जो लोगों की उसमें रिफॉर्मिंग है, वो हिस्ट्री की माने दी है एक किस्म की। लेकिन उनका, ये मैंने आपको भी पहले कहा था और शोज़ में भी कहा है कि पॉलिटिक्स में भी उनका कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं है कि जिसमें आवाम और उनके फ्रीडम दोस्त या उनका जो अहबाब है दोस्तों का, या उनके जो व्यूवर्स हैं वो देखें कि खान साहब जो है पॉलिटिकल वे पर कामयाब होंगे। ऐसा अभी अभी इस वक्त में मुमकिन नहीं है, क्योंकि सैटर्न ने अभी 2.5 साल यहाँ पर क़याम करना, भी 2.5 साल तो है ना। और छोटे प्लेनेट को अगर बात करें तो 24 दिन, 25 दिन, 67 दिन, 72 दिन। तो अभी पॉलिटिकल कैरियर उनका बिल्कुल भी ज़ीरो है। अभी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो सियासत में दोबारा आएंगे, या सियासत में कोई ऐसा है, वो उनकी प्लानिटरी पोजीशन ही इस कंट्रीब्यूशन में नहीं है कि उनको सुपर सियासत में दोबारा कोई सपोर्ट। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी ये प्लानिटरी पोजीशन चली थी, जब उनके सेक्टर ने अपनी दशा कंप्लीट की थी और दशा में रॉन्ग रूल पर आया था, तो वो भी सियासत से चले गए थे, और उन्होंने जेल भी जो है वो बर्दाश्त की है, और दूसरे मामला को भी बर्दाश्त की। इवन कि उन्होंने वो भी बर्दाश्त की है कि अवामी मनाजरे में अगर कहीं वो जलसा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है लोगों की हरकत ने भी उनको जो है ना बहुत तंग किया है। मुल्क से बाहर खुशी से नहीं गए, अगर खुशी से भी गए हैं तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करके गए हैं वो। तो खान साहब के साथ ये मामला पेश आना था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्लेनेटरी पोजीशन है और अभी जो फ़िलहाल मामलात हैं, वो इमरान खान साहब के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक़ में है। और मुझे लगता है, क्योंकि वो कैप्रिकॉन है और उनका बाय बर्थ पोजीशन सैटर्न एग्जॉल्टेड है। इनका भी एग्जॉल्टेड है, मैंने एक शो में कहा था कि जरदारी साहब का भी एग्जॉल्टेड है। ये सैटर्न जिसका एग्जॉल्टेड हो, तो उसको किन ही मराइल में जो है ना वो रुकावट दिलवाता है, नहीं तो वो ज़्यादा मराइल में उनको वो ताज ही पहनाता है, उनकी रुकावटें ख़त्म करता है। तो आगे फिर इलेक्शन देख रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, इमरान खान सब तो जेल है, चलें अभी देखते हैं। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है कि सजा मुअत्तल होती है। मियां साहब की सजा मुअत्तल हो गई थी, मरियम की भी मुअत्तल हो गई थी। इलेक्शन देखते हैं। नहीं शहजाद भाई, मैंने ये पेशगोई पहले भी की थी, और ये पेशगोई अब मैं दोबारा भी करता हूँ। मुझे इलेक्शन जो है ये होते हुए नज़र नहीं आते। इलेक्शनों में कुछ भी मामलात में कोई भी ऐसा मसला हो सकता है जिससे इलेक्शन मुलतवी हो। और ये खबर जो है खबर नहीं, ये पेशगोई मैंने 2 महीने पहले भी की थी कि मुझे इलेक्शन फरवरी में होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि जिस तारीख को इलेक्शन रखा हुआ है और वो ज़ोहल का अदद है, और ये साल भी ज़ोहल का है, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। अगर हो जाए तो 1 डेढ़ महीने के बाद जाके हो जाएंगे। देखें ना, मरकरी का नंबर अगर रखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान को मरकरी ज़्यादा सपोर्ट करता है, मार्स भी ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये ज़ोहल का अदद है, और ज़ोहल का अदद इंसाफ पसंद है। वहीं पर रुकावट का भी नाम है, वहीं पर जंग जदल, वहीं पर जो है ना ये जहाँ पर ये इंसाफ देता है वहाँ पर ये रुकावटें खड़ी कर देता है, और मसाइल का सामना भी ज़रूर करवाता है। मैंने एक प्रोडक्शन पहले की थी, भाई मेरे हैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ मैंने कहा था पाकिस्तान का उसके बहुत ही अच्छे और दोस्त ममालिक के साथ उसकी कोई हलचल नज़र आ रही है, कोई मसला नज़र आ रहा है। और वैसा ही मेरे ख्याल में 17 डेज़ के बाद ईरान के साथ ये मसला पेश आया था, और अब भी पाकिस्तान को दोबारा वही मसला लग रहा है। दहशतगर्दी बढ़ेगी इस साल में, इस साल में खून खराबा बढ़ेगा, इस साल में वो मामलात बिखरेंगे, वो मामलात बढ़ेंगे जिनके ऊपर कई सालों से पर्दा था, जो छुपे हुए थे। सलमान भाई, तो ये कोई इलेक्शन नहीं होंगे, क्या लगता है कि इमरजेंसी की सूरत आ जाए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फौरन बाद? कुछ ऐसा पॉसिबल है? नहीं शहज़ाद भाई, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मेरी एक बात देखें ना, एक लॉजिकली बात है कि पाकिस्तान के ज़ायचे को देखें, या हम खान साहब के ज़ायचे को देखें, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के देखें, वो फल्कियात में तो एक स्क्रीनशॉट बन गया है ना, जो प्लानिटरी पोजीशन वहाँ फल्कियात में बन चुकी है, उसको तो कोई बंदा हिला ही नहीं सकता।
अब उसको हिलाना कैसे है, वो परवरदिगार की ज़ात ने हिलाना है। जिस प्लेनेट ने कंट्रीब्यूशन अपना हाउस चेंज करना है, उसने उस घर में जाकर अपने एस्पेक्ट्स को तब्दील कर देना है। अब खान साहब के जायचे में जहाँ पर मौजूद है, तो लोगों की चाह है, लोगों की सोच है कि जो है खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा या उनकी ज़मानत हो जाएगी या उनका वो हो जाएगा। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा एक वीक पॉइंट उनके ज़ायचे में भी नज़र आ रहा है कि खान साहब को एक रिलीफ मिल जाएगा। किस बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा? शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा, पॉसिबल है उनका मरकरी ऐसे एंगल पर आया हुआ है कि वो पार्टी को छोड़ दें, या वो पार्टी तब्दील कर दें, या वो आज़ाद हैसियत में आ जाएँ। खान साहब को इस उसमें रिलीफ मिल सकता है अगर खान साहब बाहर चले जाएँ, और मुझे बहुत जल्द खान साहब के ज़ायचे में ये चीज़ नज़र भी आ रही है। जो अवाम कहती है कि खान साहब जो है बाहर नहीं जाएँगे, ये प्रेडिक्शन मैं खुल के नहीं कहता, लेकिन मैं एक हद में कहता हूँ कि खान साहब कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में या आइंदा वक्त में अपने लिए और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए बाहर का सफ़र कर सकती हैं, या किसी भी इकदाम को हासिल करने के लिए मूव ऑन कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल वे को भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो देख रहे हैं? इलेक्शन तो पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन आगे अवाम को किस तरह देख रहे हैं? फरवरी के महीने को पाकिस्तान के लिए कैसे देख रहे हैं? शहजाद भाई, आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने कहा ओवरऑल इस सिनेरियो को देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? फरवरी के महीने को पाकिस्तान के लिए किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान के जायचे में कौन सी तब्दीली होने जा रही है? देखें, ओवरऑल में फरवरी की अगर बात करूं तो पाकिस्तान के जायचे में उनको मार्स भी रूल कर रहा है, उसको वीनस भी रूल कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है जुपिटर भी रूल कर रहा है। अब जुपिटर रूल कर रहा है, इसके इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान की माशियत में इजाफा हो सकता है, लेकिन वहीं पर जैसे सैटर्न जिस पोजीशन में मौजूद है, वो भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस का सामना अगर बहुत पुराने अरसे से हो रहा है, तो अब भी थोड़े से क्राइसिस का सामना होगा। लेकिन जुपिटर की मूवमेंट और मरकरी की मूवमेंट इस चीज़ को आगाह करती है कि ताल्लुकात बढ़ेंगे, ताल्लुकात में इजाफा हो सकता है। और क्योंकि ये अदद जो है 8 बनता है और ज़ुहल का साल है, शनि का साल है, तो इस साल में जो भी इक़दाम होंगे, जो भी नए प्रोसीजर होंगे या जो नई अपग्रेडेशन होगी मुल्क में, वो बहुत ही सोच समझ कर होगी और बहुत ही खलाकाना तरीके से होगी, और बहुत ऐसे तरीके से होगी जो अगले सालों के लिए, जो आने वाली हुकूमत के लिए या अगले आइंदा दौर में जो भी मामलात हों, उनके लिए पॉजिटिव चांसेस लेकर आए। अब देखें, पाकिस्तान के दायचे में मरकरी जिस एंगल पर आया हुआ है, इस वक्त में हर बंदा कंफ्यूज है। अब इस वक्त में अगर मैं खान साहब की बात करूं तो अपने मामलात में कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान के जायचे में जिस लिहाज में मरकरी आया हुआ है, यहाँ सरसब्ज जो है शादाब और सब्जे से मुतालिक जितने भी मामलात हैं, वो लो होंगे। मेरी 2 बातें हमेशा याद रखिएगा, इस साल में 2 मसाइल सबसे अहम होंगे। एक तो पानी का मसला होगा। 2010 में सैलाब आया था, उस वक़्त में भी प्लैनेटरी पोज़ीशन सेम ऐसी बनी थी, लेकिन उस वक़्त में दर्जात ज़्यादा थे। इस साल में भी पानी का मसला होगा, और दूसरी बात ये है, इस साल में खुराक का मसला होगा। वो किसको रूल करता है? वो वीनस को रूल करता है। अब आम और ख़ास बंदे के ज़ायचे में अगर वीनस आ जाए, तो उसको कुछ ही मामलात में डिफ़िकल्टीज़ देगा। लेकिन ये पाकिस्तान के मुल्क के ज़ायचे में जिस एंगल में आएगा, तो वहाँ पर मुझे 2 बातों का इंडिकेशन है। थर्ड एंगल पर आना, पानी की किल्लत, पानी का मसला, या कोई भी ऐसा और मार्स जिस घर में मौजूद है, वहाँ पर मुझे लगता है कि दहशतगर्दी वाले मामला जो हैं ये सर उठाएँगे और सरदारी वाला निज़ाम कायम होगा। और सरदारी वाला निज़ाम कैसे? एक प्लैनेट मार्स है, उसने 7th एंगल को जब भी क्रॉस करना है, वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ जाती है, नवाबों वाला निज़ाम शुरू हो जाता है। सरदारों वाला, रईसों वाला निज़ाम शुरू हो जाता है, यानी कि सरदार की ज़ुबान के ऊपर चुप कर जाना या ऐसा, उसमें हुकूमत का रद्द-ए-अमल नहीं होता। और थर्ड वन बात ये है, जिस कंट्रीब्यूशन में वीनस आ गया है, वहाँ पर खाद का, वहाँ पर आपको खुराक का मसला होगा, वहाँ पर आपको चने का मसला होगा, दाल का मसला होगा। तो ये बड़े अहम नुक्ते हैं पाकिस्तान के दायचे में, और इनको जो आपके व्यूवर्स देखते हैं या जो कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे भाई देख रहे हैं, तो वो भी अपनी राय दें। मैं उनकी इज़हार राय का बहुत ख़्याल रखता हूँ। लेकिन बहुत सारी मशावरती तजावीज़ के बाद दायचे को देख के जो है ना, इन चीज़ों को देखना भी बहुत लाज़िम होता है। तो आइंदा मुल्क में ये चीज़ें होती हुई नज़र बहुत जल्द आती हैं। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे। आपने कहा कि इलेक्शन लगता नहीं है सितारों की रोशनी से, एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम आपको ज़रूर ज़हमत देंगे 8 फरवरी के बाद। ज़रूर इंशाल्लाह। एंड पर मैं एक ही होता है कि परवरदिगार के नज़दीक रहें, और आप जिससे भी, जिस लीडर से जितना भी प्यार करती हैं, परवरदिगार से उनकी खैर और बरकत की दुआ मांगा करें। पाकिस्तान की हिफ्ज़ अमान के लिए दुआ मांगा करें। बहुत शुक्रिया। मुझे और सलमान साहब का कुछ इजाज़त। अल्लाह।